हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्टडी ट्रायंगल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें हम इतिहास, भूगोल और स्टैटिक जीके के बारे में जानेंगे और उस प्रश्न का पूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत में अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालयों की बात करें तो उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में? भारत में 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था है। एक है उच्चतम न्यायालय, उसके बाद है उच्च न्यायालय और एक है अधीनस्थ न्यायालय। तो हमसे उच्च न्यायालय के बारे में पूछा है कि भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन है 23, 34, 25 या 26। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। अगर 25वें उच्च न्यायालय की बात करें, हम 25वें हाई कोर्ट की बात करें तो अमरावती हाई कोर्ट हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। सन 2019 में इसका गठन हुआ था, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर संविधान के अनुच्छेद 214 में अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 214 में। अगर अनुच्छेद 215 की बात करें, अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होगा। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, इसका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। अगर अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका अगर कार्यकाल की बात करें तो 62 वर्ष की आयु का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट हमारा उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय का हमारे संविधान में अनुच्छेद 214 से 232 तक प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 14 को। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 में है हाई कोर्ट अभिलेखों के न्यायालय के रूप में। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 में बताया है उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 में है और राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, वो अनुच्छेद 214 में है। अनुच्छेद 217 की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त तथा दशाएं। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसके पद के लिए जितनी भी नियुक्ति और दशाएं होती है, वे शर्तें होती है, वे सब अनुच्छेद 217 में बताई गई है। अगर अनुच्छेद 219 की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में अनुच्छेद 219 में बताया गया है। अनुच्छेद 222 की बात करें, 222 की बात करें तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण ही अनुच्छेद 200 में बताया 202 में 222 में बताया गया है। ये आपको याद कर लेना है। किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफर होता है तो वो उसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 222 में। अगर अनुच्छेद 223 की बात करें तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगी वो अनुच्छेद 223 के अनुसार होगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कोई विधेयक जो बिल होते हैं वो धन विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका निर्णय करता है। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है, जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर हम धन विधेयक मनी बिल के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। जो मनी बिल होता है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार ये है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, बस ये इस चीज़ का निर्णय करेगा, जैसा कि अनुच्छेद 110 के सब क्लोज 3 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगर मंत्री की नियुक्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और जो
लोकसभा के अन्य मंत्री या किसी भी चीज़ के मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। ये प्रावधान किस कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में जो है ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आपको बताना है जो तंबाकू है, तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूटान देश ने जो है तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अगर हम तंबाकू के बारे में बात करें तो तंबाकू का पौधा भारत में सबसे पहले कौन लाया था? तो पुर्तगालियों ने सन 1608 ईस्वी में तंबाकू के पौधे को भारत में लगाया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अगर हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो ये पूरे वर्ष में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग, अब यहाँ ध्यान से, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए हम सन 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 26 नवंबर को क्या होता है? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। अगर हम 26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? हमारा गणतंत्र दिवस होता है, रिपब्लिक डे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? अगर हम भारत के संवैधानिक मुखिया की बात करें कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक मुखिया होता है, और कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है। चलिए अगर हम राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेद पढ़ें कि राष्ट्रपति के संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, अगर हम अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, ये आपको याद कर लेना है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर आर्टिकल 53 की बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। अगर हम अनुच्छेद 54 की बात करें, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त रीति, इस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो सब अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है। अगर हम अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यह इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 57 में बताया गया है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। जी हाँ दोस्तों, अगर राष्ट्रपति दोबारा से किस तरह से निर्वाचित हो सकता है, उसमें अनुच्छेद 57 में उसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होती है, जैसे कि राष्ट्रपति जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो या भारत का नागरिक हो, इस तरह की शर्तें जो हैं अनुच्छेद 59 में लिखी हुई है। अगर अनुच्छेद 60 की बात करें, अनुच्छेद 60 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अगर अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कही गई है, और अनुच्छेद 72 की बात करें तो क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति पे क्षमादान की शक्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, जैसे किसी को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो वो राष्ट्रपति उसको भी माफ़ कर सकता है, तो अनुच्छेद 72 में जो है समाधान की शक्ति दी गई है। चलिए, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी अच्छी बेहतर तैयारी हो पाए। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।